केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, केवल एक देव, जिनका पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराज है। आप दर्शन करिए, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है, शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है, जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। महाराज, तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर जाओ, अपने घर से, क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर जल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है और वो जल शिव जी पर चढ़ जाता है। समझेंगे जरा, ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्तकमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशुक सुंदर। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिए। जो जल टपक रहा है उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर उस जल को पीना प्रारंभ करो। गुड़िया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। शिव कृपा करना प्रारंभ करो, शिव का अनुमोदन। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल, जो शिव की आराधना करता है, शिव की स्तुति। कथा सुनने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ आते हो, कथा चालू होने के पहले बैठ जाते हो, कथा होने के आरती के बाद जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो बाबा की उस रज को, भले आपके नीचे गादी बिछी हो, कालीन बिछाओ, कम्बल बिछाओ, आसन लगाओ, फिर भी उस रज को अपने शरीर से लगाकर जरूर उससे विनय कर।
तो महाराज वर्णन किया गया, शिव जी का पूरा परिवार, शिवलिंग में शिव, नदियों का भाग, मां अंबा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 बेटियां, और जहां से ये जल जमीन पर जहां से आता है, शिवलिंग में से थोड़ा सा भाग जो नीचे रहता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं की जो देवियों का स्थान होता है, वो स्थान 64 योगिनियां देवियां। और उसी इसलिए कहते हैं कि जब बहुत कष्ट की घड़ी आ जाती है तो जल चढ़ाकर अपने हाथ की हथेली इस स्थान पर लगा दी जाती है और बाबा से दिल से प्रार्थना करी जाती है। स्थान हृदय से निवेदन करा जाता है, 64 योगिनियों से, देवियों से विनय करा जाता है, निवेदन करा जाता है, विनती करी जाती है। और यहां से जो जल बहकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवता उस जल के भाग में विराजमान रहते हैं। इसलिए शिव जी के जल को लांघा नहीं जाता, शंकर जी की परिक्रमा नहीं करी जाती, उसको लांघा नहीं जाता, वो जल को लांघते नहीं, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता विराजमान है। भगवान शिव का पूरा परिवार शिवलिंग के अंदर विराजमान है। एक लोटा जल जब हम भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं, 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत, यहां तक शास्त्र कहता है, कई माताओं की आदत है, शंकर जी के मंदिर में जाती है ना, जब शिवलिंग में शिवालय में जब जाती है, शिवलिंग के पास में, तो कई माताएं लोटा भर के चले जाएगी, पहले गणेश जी को चढ़ाएगी, पार्वती जी को चढ़ाएगी, कार्तिकेय को चढ़ाएगी, नंदी को चढ़ाएगी, फिर शंकर को चढ़ाएगी। मेरा निवेदन है, तुझ में रब बसता है, यारा मैं क्या करूं, एक ही जगह सब बसता है, एक ही जगह लोटा भर के जल शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। मां जगत जननी को भी, गणेश जी को भी, कार्तिकेय को भी, अशोक सुंदरी को भी, नंदी को भी, सबको मिल जाए, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। पर कई माताओं की आदत है, कंकु का डब्बा खोलेगी, चोपड़ा खोला, पार्वती जी को भी लगा दिया, गणेश जी को भी लगा दिया, कार्तिकेय को भी लगा दिया, सबको। और कई माताओं की तो आदत है, एक बार बैठ जाती है तो 20 मिनट तक नहीं उठती, और कितना ही कोई खड़ा हो, कितने ही लोग खड़े हो पानी चढ़ाने के लिए, और उसके बाद भी अच्छी सामान उमान रख के बैठेगी, उचारो बढ़िया जोरदार उठती। और पड़ोसी कह भी रहे हैं, थोड़ा सा उठ जाओ, जल चढ़ाने, नहीं चढ़ो, जाओ, नहीं। और बैठ गई लोटा लेके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पड़ोसन समझ गई सियोर वाले महाराज की पक्की चेली है, हिलने वाली नहीं है। शंकर की बेटी है, बाप के पास आई है, और बेटी और बाप दोनों गले लग रहे हैं, और ये उठने वाली नहीं है। पर निवेदन है, थोड़ा सा सबको मौका मिलना चाहिए, थोड़ा सा जल चढ़ाकर एक और होते चले जाओ। 10 जगह पर जल ना चढ़ाओ, शिव जी पर जल चढ़ाओ, मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो, शिव की स्तुति करना है, थोड़ा दूर बैठकर शंकर से अपने मन का भाव कहते जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसकी स्तुति करते जाओ, उससे आनंद के साथ मिलो। शंकर के मंदिर में जब भी जाना, शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, ये सोच कर जाना, मैं अपने पिता से बात करने के लिए जा रही हूँ, अपने पिता को अपने दिल का हाल बताने के लिए जा रही हूँ, शिव के पास में नहीं, अपने बाबुल के पास जा रही हूँ, शिव को एक लोटा जल नहीं, अपने घर की दशा बताने के लिए। सुदामा जी से पत्नी रोज कहती, शंकर जाओ, द्वारका जी जाओ, द्वारका जी जाओ, द्वारका जी जाओ। सुदामा जी बस पत्नी का काम था वहां तक भेजना, मांगे ना मांगे कोई बात नहीं। सुदामा जी गए और वहां जाकर केवल दिल्ली तक, दरवाजे तक, उसके द्वार तक पहुंच गए। फिर उसने 3 लोक का राज्य सुदामा को अपने आप दे दिया, मांगने की जरूरत नहीं। मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या मांग, बस जाकर विनय निवेदन। और तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ,
ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल कुछ हो लिया ओ भोलेनाथ। शिव को अपने मन का भाव व्यक्त। शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम ये पता नहीं, परंतु एक बात हम बताएं ना, जब जब तकलीफ आती है ना, कष्ट आता है ना, दुख आता है ना, परमात्मा उस दुख को देखकर थोड़ा सा आनंद के साथ पार्वती जी से कहते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुरा। पार्वती कहती है ये रो रहे हैं और तुम कह रहे हो मुस्कुरा ले। इनकी जिंदगी में कष्ट आन पड़ा है और तुम कह रहे हो मुस्कुरा ले। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, इसके दुख भाग्य में ढेर सारे लिखे हैं, अगर वो दुख इसके सामने आते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, और ये शंकर का नाम ले लेकर वो दुख काटती जा रही है, तो समझ ले कि आगे इसका रास्ता क्लियर होते चले जा रहा है, तो बढ़ते चले। क्यों चिंता करना, क्यों विचार करना, क्यों सोचना, करना। दुख आए थोड़ा सा, घबराना नहीं है। कितना सुंदर कहा है, जब नया रास्ता आता है, नया मोड़ आता है, नया मोड़ आया तो तुम नए रास्ते पर आओगे, फिर नया मोड़ आया, फिर नए रास्ते पर आओगे, फिर मोड़ आया, फिर नए रास्ते पर आओगे, और जितने मोड़ आएंगे नया रास्ता मिलते जाएगा, और एक दिन वो मोड़ रास्ता आपको अपनी मंजिल तक छोड़ आएगा। चलते जाओ, रुकना नहीं है, बढ़ते जाओ, ठहरना नहीं है, आगे चलते जाना है, रुकना नहीं है, बढ़ते चलो, चलते चलो, बढ़ते। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। जरा विचार करिएगा, कौन भजता, कौन भजता, कौन स्मरण करता, कौन भजता। आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी करुणा है, आपकी वात्सल्यता है, आपका स्नेह है, और आपकी वात्सल्यता, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और सही कहे ना मेरी जीजियों, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माओ, मेरे भाई, सत्य कहे ना, ये आपकी वात्सल्यता है, ये आपका प्रेम है शंकर के प्रति, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा इसे दिव्य और भव्यता में चल रही। और बहुत ध्यान देना महाराज, बचपन और पचपन ये दो अवस्था ऐसी होती है, इसको सावधानी से जीना है। कौन कौन सा, जम के बोलो, जम के बोलिए जरा। बचपन और पचपन। बचपन में कोई भी बात दिल में मत रखो, और उम्र 55 की हो जाए तो कोई भी बात दिमाग में मत रखो, तो आप जिंदगी मस्त जी सकते। 55 की अवस्था में जरा सी बात बहू ने ये बोला था और दिमाग में रख ली, बेटे ने ये बोला दिमाग में रख लिया, ननन ने ये बोला दिमाग में रख लिया, मामा जी बोले दिमाग में रख लिया, फूफा जी बोले दिमाग में रख लिया। 55 की अवस्था में जितना तुम दिमाग में भरते जाओगे तो अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाओगे। यहां से सुना, यहां से निकाले। ये कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हैं? अरे जम के तो बोलो, कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हैं? और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कुंडलों का जो छिद्र है वो बढ़ता चले जाता है। काहे के लिए पहनते हैं? पहनने का कारण केवल इतना है, फालतू की बातें आए तो इस कुंडल के छेद में से निकल कर बाहर चली जाए, अच्छी बातें आए तो हमारे कानों में प्रवेश करती चली जाए, तो हमारे जीवन का आनंद पता। बचपन और 55 दोनों अवस्था समझने की है। बचपन में कोई बात दिल में मत रखो। बचपन में मेरी मम्मी ने बड़े भैया को बहुत प्रेम करा, मुझे नहीं करा, बचपन की बात बचपन में छोड़ दो। और 55 की जब अवस्था आ जाए, 55 की आयु
जितनी भी 55 साल के लोग यहाँ बैठे हैं और जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 55 की अगर आयु हो जाए तो फिर बात को दिमाग में मत लेना। बेटे ने क्या कहा था, बेटी ने क्या कहा था, मामा ने क्या कहा था, फूफा जी ने क्या कहा था, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो। शिव तत्व किसको कहते हैं, समूह किसको कहते हैं? शिव कथा किसको कहते हैं? कुछ दिमाग में नहीं रखना, फालतू बातें कुछ भी दिमाग में आए ना तो छोड़ दे जाओ। फालतू की बात, बहुत सारी बातें अपनी जिंदगी में आएगी, फालतू फालतू चीजें भी आएंगी, छोड़ते जाओ, अच्छी चीज पकड़ते जाओ। कुछ अच्छा मिले ग्रहण कर लो, कुछ अच्छा प्राप्त हो ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, धारण कर लो, और बाकी की जितनी चीजें आए उनको छोड़ते जाओ। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करते करते ब्रह्मा जी का एक चरित्र आया, जिसमें ब्रह्मा जी शंकर भगवान पे शंका कर, याद रखना, बहुत स्मरण अपने अंदर रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। एक अपने परमात्मा पर, एक अपनी जन्म देने वाली मां पर, एक अपने पालन करने वाले पिता पर, और एक अपना घर छोड़कर जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है वो अर्धांगिनी पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। कभी शंका मत करो। एक अपने इष्ट देव पर, भगवान पर कभी शंका मत करना। कोई तुमसे कहे क्या रखा शंकर जी में, हमारे देवता के पास आओ, कोई कहे हमारे यहाँ आओ, कोई कहे हमारे यहाँ आओ। अपने भगवान पर कभी शंका मत करना, अपने पिता पर कभी शंका मत करना, अपनी माँ पर कभी शंका मत करना। और जो अर्धांगिनी अपना घर छोड़कर तेरे लिए चलकर, तेरे लिए चलकर अपना घर छोड़कर तेरे पास आई है दुल्हन बनकर, उस पत्नी पर कभी शंका मत करना। शंका हमारे जीवन को नष्ट कर, हमारे जीवन को शंका नष्ट कर। किसी ने कह दिया तेरी पत्नी ऐसी, तुमने शंका करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे से मिलते हो तो मुस्कुराकर मिलते हो, और पत्नी से मिलते हो तो दुख मिलाकर, अरे कहाँ फंस गया, कहाँ रोते हुए मिलते, कहाँ। हमने एक बात कथा में कही थी कि दुनिया में 3 चीजें बहुत कठिन है। बोला था कि नहीं बोला था? सुनी थी कथा कि नहीं सुनी? दुनिया में 3 चीजें बहुत कठिन है। पहले नंबर पर हाथी को धक्का मारना, दूसरे नंबर पर मच्छर के पांव में मालिश करना, और तीसरे नंबर पर शादी के बाद पति का मुस्कुराना। ये जिंदगी में सबसे ज्यादा कठिन है, बहुत कठिन। आपकी तो हुई नहीं, हमारा और तो जीवन का सबसे बड़ा सच है। 3 चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। पहला हाथी को धक्का मारना, दूसरे नंबर पर मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरी बात यह है कि शादी हो जाए और उसके बाद अगर पति मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि दुनिया की रीति बदल गई है। मुस्कुरा रहा है, ये दुनिया की सबसे कठिन चीज। और अगर पति बेचारा शादी में ज्यादा मुस्कुरा लेता है और पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर फिर अच्छे से खूब हंस रहे थे, खूब मुस्कुरा रहे थे। मैं जानती हूँ तुम्हारे लक्षण, एक एक लक्षण से सब जानती हूँ, तुम्हारे को पहचानती हूँ अच्छे से। मेरे साथ कहीं पर भी जाएंगे तो रोतला मुंह लेकर जाएंगे, मेरे माँ बाप के घर जाएंगे तो ऐसा मुंह उतर जाएगा। और शादी में कौन थी वो नीले सूट वाली, कौन थी वो? अब पति कह रहा है वो मेरे बुआ की लड़की है ना, उसकी जो शादी हुई है ना, उसकी ननन थी बेचारी रे। वो पूछ रही थी कि भाभी कहाँ से हैं, तो मैं उनको बता रहा था कि यहाँ से। तो इतने खुश होगा, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। क्यों मुस्कुरा, इतना मुस्कुरा? बहुत कठिन है हमारा, बहुत कठिन। शंका करो, जहां शंका करने की जगह है वहां शंका करना। अपने माता पर कभी शंका मत करना। कोई कह दे कि तुम्हारी मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है, छोटे को कम चाहती है, मंझले को ज्यादा चाहती है, संजले को ज्यादा चाहती है, उसको अंगूठी दे दी, उसको चेन दे दी, दम कर कहना वो मेरी माँ है, उसकी मर्जी पड़े जिसको पूरी दौलत दे दे, उसका अगर आशीर्वाद मेरे सिर पर होगा तो मैं करोड़ों में कमाऊंगा, वो मेरी माँ है। और कोई तुमसे कहे तेरे पिताजी ने बड़े भाई को ये दे दिया, छोटे को वो दे दिया, अरे आप राजस्थान में रहते हो और यहाँ का नानी बाई का मायरा सारी दुनिया सुनती है। नानी बाई के मायरे में एक संवाद आता है, जय कुंवर बाई
जब मरी दादी, जब मरी तो अपने पोते को, बड़े पोते को सारी प्रॉपर्टी मिल गई और छोटा पोता नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर के मंदिर में पड़ा था। सारी प्रॉपर्टी बड़ी को मिल गई, बड़े पोते को मिल गई, बड़ी बहू को मिल गई, सब कुछ मिल गया। बड़ी बहू को सब कुछ मिल गया, उसके 2 लड़के भी हो गए। नरसिंह मेहता के तो केवल 2 ही लड़के थे, नरसिंह मेहता के तो 2 ही बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। 2 बच्चे थे नरसिंह मेहता जी के। और बड़ी भाभी के यहाँ तो 2 लड़के हो गए, नरसिंह मेहता जी के यहाँ लड़की हो गई। कई लोग कहते हैं अरे लड़की किसी पैसे वाले के यहाँ हो जाती, गरीब के यहाँ लड़की होगी, बेचारा कन्यादान कैसे करेगा। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है कि लड़की पैसे वाले के यहाँ हो जाती। कन्यादान का मौका भगवान उसी को देता है जिसने जिंदगी में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करे। हर किसी के यहाँ लड़की हो जाएगी क्या? मौका देता है परमात्मा, हर किसी क्या हो जाएगी। किस्मत वाले हो, किस्मत। जिन जिन के घर में बेटी ने जन्म लिया है ना, आज घर पे जाके राइनॉन से नजर उतार कर पीछे फेंक देना। भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। और ठाठ से, और जितनी बेटियां मेरी यहाँ बैठी हैं और जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, बेटा, दुनिया के लोग कहते हैं बेटा माँ बाप का तर्पण करे, बेटा पिंडदान करे, बेटा तिलांजलि दे, तो माँ बाप करते हैं। पर शिव पुराण कहती है जिसके माँ बाप अगर बेटी का कन्यादान कर देते हैं, उस माँ बाप को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। इसलिए बेटियों से निवेदन है, ऐसे मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहना। दूसरे का पेट्रोल डलवाकर, थोड़ी सी गाड़ी की एक्शन दिखाकर 10 रुपए का चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए लव जिहाद से सावधान रहना और अपने माँ बाप पर भरोसा कर कर अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दो। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। माता पिता है तो कन्यादान करे, जीवन की सार्थकता हो। थोड़ा सा बॉडी शॉडी देखी, थोड़ा फैशन मैसन देखा, 10 रुपए का चाउमीन खर्च कर दिया, 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया, उतनी देर में 10-20 बार तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, 60-60 रुपए का बैलेंस डलवा दिया, और उतने में तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और भाता नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। और जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी, पढ़ने के लिए जयपुर भेजा, खर्चा करा, जमीन गिरवे रख दी, माँ ने अपना जेवर बेच दिया तेरे पढ़ाने के लिए, और जिस माँ बाप के तू हृदय का चांद का टुकड़ा था, और आज तुझे वो दूसरा चांद पसंद आ रहा है, दूसरा का। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। दोस्ती किसी से भी हो, पढ़ो कहीं पर भी, पर कह दो मैं अपने माँ बाप के बिना जो मेरे माता पिता चाहेंगे वो कन्यादान करेंगे तो मैं शादी करूंगी, वरना मेरे लिए सब धूल है, सब मेरे लिए सब। क्या करना मुझको? 4 पर शंका मत करना कभी भी जीवन में। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर अपना इष्ट देव भगवान, मेरे शंकर पर मुझे विश्वास है, सब वो करेगा। मुझे भरोसा है मेरे शिव जी पर, सब वो करेगा। मैं काय को शंका करना? एक शिव शंका कहाँ करना है ये सोचने वाली बात है। आप अगर शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का आनंद रचना कर रहे हो, शिव को भज रहे हो, शंका नहीं करना। भगवान पर कभी शंका मत करो, अपने इष्ट पर अपने शंका मत करो, अपने गुरु पर शंका मत करो, दूसरे नंबर अपने माता पर कभी शंका मत करो, अपने पिता पर शंका मत करो। पिताजी जायदाद किसी को भी दे दें। नानी बाई का मायरा कहता है कि जय कुंवर बाई ने अपनी जायदाद बड़े बेटे को, पोते को दे दी। छोटा पोता मंदिर में रोता नरसिंह मेहता रोता। और कितनी कृपा, नानी बाई का ब्याह हो गया, नरसिंह जी के छोटे बेटे का ब्याह हो गया, और बड़ी जेठानी जो धन कबाड़ कर बैठी थी, धन लेकर बैठी थी, धन का अंबार भरा हुआ था जिसके पास में, और उसका बेटा कुंवारा रह गया। अब वो कहती है मेरे पास में इतना धन, इतना धन। और नरसिंह जी के बेटे के लिए तो कोई संबंध आया ही नहीं था, क्योंकि गरीब बड़े के यहाँ संबंध कौन आए, पैसे वाले के। पहले तो एक संबंध आया नरसिंह जी के गांव में, सबको सूचना मिली कि नरसिंह जी के भाई के यहाँ करोड़ों का धन है और उनका एक लड़का है, चलो सबसे पहले लड़की की शादी अपन उसी से पक्की करेंगे। उसको देखने गए तो उनको क्या मालूम था कि लड़का थोड़ा सा अटक जाता है, हकला जाता है, उनको क्या मालूम है। कई बार होता है ऐसा,
वाणी कभी कभी अटक जाती है। तो उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कह दिया फूलचंद। होता है कभी कभी। एक रात्रि को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रुक, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा रुक इधर आ, क्या है तेरे झोले में? उसने झोला हाथ में रख कर बताते हैं, बताते। फिर पुलिस वाले ने कहा झोला खोल, अभी के अभी बता इसमें क्या है। बताते हैं, बताते। तो फिर इसको जल्दी से झोला खोल, बताते हैं, बताते हैं। अरे झोला खोलना, और झोला नहीं खोले तो पुलिस वाले इसको गाड़ी में बिठाए टीआई साहब के पास ले गए थाने में। थाने में टीआई साहब ने इससे कहा क्या रहते है झोले में? तो क्या बताते हैं, बताते बताते। अरे तो झोला खोलना क्या है? बताते हैं, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आया, उसने खोल इसका झोला। और टीआई साहब ने जो झोला खोला तो उसमें सफेद कलर के बतासे थे। इतने में टीआई बोले इसमें तो बतासे हैं। तो इसमें इतने में वो बोला मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोले पुलिस वाले से ये तो तरह छोड़ के मैं भी छोड़ ले जाए इसको। लगा बताते हैं, बताते हैं, देखे सोचे तो कितनी कृपा करी है मेरे बाबा ने। जरा विचार करिएगा नरसिंह मेहता के यहाँ दादी का धन नहीं मिला पर दादी का, जम के बोलो, आशीर्वाद। बस बहुत। और किस्मत का ताला यदि खोलना है तो भगवान की भक्ति में जितने रमोगे उतना उतना शिव कृपा करता है। शिव की कथा करें, उनकी आराधना करें।